देखिए, आज की हमारी जो कहानी वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने तमाम मूवी भी देखे होंगे कि गुंडे और पुलिस की कैसे फाइट होती है। आज कुछ ऐसी कहानी में लेके आया हूँ जो कि वाकई में कैसी गुंडे की कहानी है, कैसे डाकू की कहानी है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो कहानी जरा लास्ट तक सुनिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी शाहजहांपुर की है। इसी शाहजहांपुर के गांव में एक कलवन यादव नाम का एक लड़का जन्म लेता है, जिसकी मतलब एक नॉर्मल सी फैमिली थी। और ये कहानी है साल 1970 से लेके 1978 के बीच की। तो ये बच्चा जन्म लेता है कलवा यादव। जब कलवा यादव जन्म लेता है तो तमाम जो लोग उस समय काम करते थे खेती बाड़ी, तमाम ज्यादातर उस समय किसानी थी और खेती बाड़ी ही होती थी, तो वो भी यही करता था। लेकिन होता क्या इसके जीवन में कि वो एक शख्स से टकरा जाता है, लेके कुछ कहा सुनी हो जाती है। लेकिन सामने वाला जो शख्स होता है वो काफी पावरफुल और काफी ताकतवर था, तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत अमीर था। तो होता क्या कि कलवा यादव उल्टा मार खा जाता है। प्लस वो पुलिस से मत मांगता कलवा यादव, तो पुलिस भी उसका साथ ना देके बल्कि उस इंसान का साथ देती जिसमें गलती भी उसी इंसान की थी। तो कलवा यादव बेचारा उदास हो जाता है कि एक तो मेरी गलती भी थी, मैं मार भी खाया और पुलिस भी उसी का सपोर्ट कर रही है। तो इस घटना के बाद वो एक जंगल में निकल जाता है। जंगल में उस वक्त एक गैंग था जिसके सरदार थे बड़े लाल और छोटे लाल। वो जंगल में निकलता तो इन गैंग के बीच चला जाता है। बड़े लाल और छोटे लाल से मिलता है, फिर इन लोगों का गैंग ज्वाइन कर लेता है। अब जब इन लोगों का गैंग ज्वाइन करता तो वो वापस जब आता है गांव में अपना, तो उस शख्स को जो कि बड़ा था, अमीर था, जिस पुलिस का सपोर्ट था, उस शख्स को आता और उसको बहुत मार मारता। इसके बाद पूरे गांव में ये बात फैल जाती कि कलवा यादव और गैंग ज्वाइन कर लिया है। गैंग ज्वाइन कर लिया, इसका नाम है और बड़े लाल छोटे लाल। अब ये बात तेजी से फैलती है, उसका रुतबा बढ़ता है, उसका डर गांव वालों में फैलने लगता। अब वो इसी से इसकी जुर्म की जो दुनिया है वो शुरू हो जाती। इसका ये तमाम मारपीट करता, तमाम लोग लूटपाट करता। और जैसे देखता कि मानो बड़े लाल और छोटे लाल के ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इसका रुतबा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने उस शख्स को मारा था जिसके पास पावर और पैसे दोनों थे, फिर भी उसे मारा और उसे कुछ हुआ भी नहीं। इसका वो गांव में फैलने लगता है। लेकिन देखिए, समय गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, जो छोटे लाल और बड़े लाल थे उनका उम्र ढलता गया। अब सवाल ये था कि इसके बाद इस गैंग को कौन चलाएगा। तो उन लोगों के जुबान पे दो नाम थे, एक गुड्डू और एक था कलवा यादव। क्यों? क्योंकि एक हद तक, एक उम्र तक कलवा यादव ने अपना राज्य, अपना दबदबा उस गांव में कायम कर लिया था। अब समय के साथ लाल, छोटे लाल और बड़े लाल मर जाते हैं और इसके बाद उत्तराधिकारी जो थे छोटे लाल और बड़े लाल, वो पहले बना देते हैं कलवा यादव और लड्डू को, गज्जू को, सॉरी लड्डू नहीं गज्जू को। तो अब इस ग्रुप की पूरी जो कमान है वो आ जाती है कलवा यादव के पास और गज्जू के पास। तब देखिए, इसके बाद वो एक से दूसरा जिला, दूसरा से तीसरा जिला, मतलब कि अपना गांव छोड़ के दूसरा गांव और दूसरा गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरा शहर में कलवा यादव का नाम फैलने लगा। इसी बीच एक बार होता क्या कि कलवा यादव ट्रेन लूटने का प्लान बनाता है। एक रोज वो निकलता है और अपनी टीम के साथ पूरा ट्रेन को मतलब कब्जा कर लेता है, पूरा ट्रेन का मतलब एक ट्रेन की बॉगी को, और लूटपाट करता है। लेकिन अफसोस कि उस ट्रेन में, उस बॉगी में दो पुलिसकर्मी भी थे। तो तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो गोलीबारी करते हैं। इस गोलीबारी में कलवा यादव को गोली लगती है, हालांकि उन दो पुलिस वाले मर भी जाते हैं। इसके बाद देखिए, कलवा यादव सोचता है कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं निकलता हूँ, पुलिस वाले मुझे मारेंगे, हम मारेंगे वो ठीक है, लेकिन वो भी तो मुझे मार सकते हैं, इनकाउंटर हो सकता है। अच्छा, और इसलिए सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करे कि लोग हम मेरे पास आके पैसा दे। अब जो कि पूरा कमान इसके पास था, पूरा गैंग का लीडरशिप इसके पास था और गांव में दहशत था, तमाम इलाकों में दहशत था। तो ये सोचा क्यों ना किडनैपिंग करें। ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात हो तो 50 से ज्यादा ये किडनैपिंग करता है और 102 से ज्यादा इसके ऊपर केसेस दर्ज होते हैं क्राइम के। अब ये सबसे पहले क्या करता है कि तमाम जो और भी छोटे मोटे गैंग थे उनसे ये कांटेक्ट करता है। तो कहता है कि एक काम करना, सुनो, मैं जिसे बोलूंगा उसे किडनैप करना। मतलब कि अगर मान लो 50,000 मैं दूंगा, इस आदमी को किडनैप करके लाओ। अब छोटे मोटे जो गैंग थी वो क्या करते हैं कि आदमी को किडनैप करके ला के दे देते, इसको सौंप देते हैं। ये 50,000, 1 लाख या 10,000 जो भी इसका रकम होता है वो दे देता, और इसके बाद ये अपने मन चाह पैसा वो उसके आदमी से डिमांड करता है जिसे किडनैप किया गया था। समय गुजरता है, समय गुजरते गुजरते कई बार पुलिस वाले रेड करते, कई बार पकड़ने की तमाम पुलिस वाले कोशिश करते हैं। इसी में एक पुलिस वाले थे राजेश सिंह, क्योंकि अपने एक दिन क्या था कि दो टीम के साथ पहुंचते हैं, दो लोग और एक वो।
तो फायरिंग दोनों तरफ से होती है। इस फायरिंग में कुछ कलवा यादव के लोग मरते हैं, तो वहीं पे तीनों पुलिस वाले मर जाते हैं। 2 कांस्टेबल थे और एक राजेश सिंह थे। 2 ऑफिसर भी मरते हैं और वो भी। इसके बाद कोई भी पुलिस इस केस को लेने से डरती। कोई भी पुलिस कलवा यादव को पकड़ने के नाम से डरती, क्योंकि कलवा यादव कभी बातचीत का मौका ही नहीं देता। वो पुलिस वालों को देखते ही फौरन ठोक देता। और इसका गांव में दहशत था, फिर लूटपाट करने लगा, तमाम चीजें करने लगा। जैसे राहगीर जो है, जो कि रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, कलवा पहुंच जाता, तो वहां पे उनसे सामान छीन लेता, पैसे छीन लेता, तमाम जो चीजें होती है राहगीर से छीन लेता। गांव में घुस जाता, कभी किसी घर, कभी जमीन का किसी वाद विवाद हुआ तो पैसा वैसा लेके सेटलमेंट कर लेता। इससे पुलिस भी परेशान थी, गांव भी परेशान था और शहर भी परेशान था कि कलवा यादव को जब मन करे जैसे लूटा। लेकिन पुलिस वाले डरते भी थे, डर भी रहते, क्योंकि पुलिस वाला तो वो हमला तुरंत कर देता था, बिना सोचे, बात का एक मौका नहीं देता था। समय गुजरता गया। होता क्या है कि एक दिन वो 4 किसान को अचानक किडनैप कर लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था ये 4 किसान उसका काल बनने वाले हैं। दरअसल वो 4 जो शख्स जो किसान थे उसे किडनैप करता है, वो कोई आम किसान नहीं थे। उनके कॉन्टेक्ट बहुत थे, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर किसान थे। उनके कॉन्टेक्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी थे। तो जैसे ये 4 किसान किडनैप होते तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के कानों में ये खबर पहुंचती कि कलवा यादव नाम का एक गैंग है जो कि इसे किडनैप किया है। अब फौरन वो यूपी के मुख्यमंत्री को कॉन्टेक्ट करते हैं। फिर तमाम पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि इस केस को कैसे भी सॉल्व कीजिए, उन 4 किसानों को छुड़ाइए सुरक्षित, और कलवा यादव का जो आतंक इतना मच चुका है उसको खत्म कीजिए। अब ना गांव वालों के मन में डर होना चाहिए और ना ही शहर के मन में डर कलवा यादव के। बताइए कि पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तमाम पुलिस वाले ऑफिसर तमाम टीम बनती है। उसके जो मेन लीडर थे, जो टीम को लीड करते हैं, उनका नाम था विजय राणा। अब विजय राणा को ये केस सौंपा जाता है कि कलवा यादव को कैसे भी आप मारिए या फिर पकड़िए, लेकिन 4 किसानों को छुड़ा के लाइए। विजय राणा तमाम इन्वेस्टिगेशन करते, तमाम तरीके के पहले के केसेस देखते कि कितने पुलिस वाले मारे गए, कितने पुलिस वालों का उसने कैसे मारा, फिर तमाम चीजें कितना डिटेल, कितना एविडेंस उसके खिलाफ है, कहाँ वो रहता है, कहाँ नहीं रहता, तमाम चीजें पुलिस जुटाने लगती है। तो देखिए, इन एक कंक्लूजन पे विजय राणा पहुंचते हैं कि जितने पुलिस वाले गए वो सभी दिन में गए हैं। मतलब कि जितने भी पुलिस वाले ने मरे हैं, मारा है, उनको दिन में अटैक हुआ। कभी किसी ने रात में ट्राई नहीं किया कलवा यादव को पकड़ने का या फिर फायरिंग करने का। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। तो एक दिन क्या होता है कि अब था मूवी वाला सीन होने वाला, जरा ध्यान से सुनिएगा। विजय राणा अपनी टीम पुलिस फोर्स के साथ वो निकल पड़ते हैं कलवा यादव को उस ठिकाने पे जहाँ पे कलवा यादव होता है। रात का समय था, तो पहली बार रात को अटैक हुआ था। अब पुलिस जैसे ही पहुंचती है, कलवा यादव के आदमी को भनक लग जाती है। अब देखिए, फायरिंग दोनों साइड से स्टार्ट हो चुकी है और दोनों तरफ से फायरिंग तकरीबन 40 से 45 मिनट चलती है। इधर से भी लगातार फायरिंग होती है, इधर से भी लगातार फायरिंग होती। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग की 21 पुलिस वालों को कलवा ने मार दिया था। ये बात कहीं ना कहीं पुलिस वालों के मन में भी थी, फिर भी पुलिस अपने डटी रही और डरी नहीं। लगातार फायरिंग दोनों साइड से चलने लगे। अचानक होता क्या है कि जो कलवा यादव की तरफ से है, उनके आदमियों की गोलियां कम आने लगती है। अब पुलिस वाले हावी होने लगते हैं कलवा की टीम पे, यानी कलवा यादव पे। जब हावी होने लगते हैं, समझ में आ रहा था कि उनकी गोलियां खत्म हो रही है और वो कमजोर हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि बहुत जल्द उनके गिरफ्त में होगा कलवा यादव। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि मानो आप मूवी देख रहे हैं। अचानक से एक सीटी की आवाज आती है जो कि कलवा यादव मारता है। अब पुलिस सोचती है कि सीटी इसने क्यों मारी। फौरन पीछे से, पुलिस के पीछे से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आता है और ये घोड़ा आता है, कलवा यादव इस पर बैठता है और वो घोड़ा निकल जाता है। और वहीं पे एक गंगा नदी थी, उस गंगा नदी में डुबकी मारता और ये घोड़ा जैसे डुबकी मारते लोग, कलवा फरार। फिर तमाम जो पुलिस वाले थे तमाम गोलियां की स्पीड बढ़ाते, कलवा यादव के कुछ लोगों को मार देते हैं। लेकिन अफसोस कि कलवा यादव फरार हो चुका। लेकिन पुलिस के लिए एक कामयाबी की बात यह थी कि ये पहली बार था जबकि पुलिस का कोई आदमी नहीं मरता है। इससे पहले जितने भी अटैक हुए हैं, जितने भी हमला हुए एक दूसरे में, उसे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बार किसी पुलिस वाले को नुकसान नहीं हुआ। दूसरा कि कलवा कभी भागा नहीं था आज तक। ये पहली बार था जबकि कलवा पीठ दिखाकर भाग गया। इसके बाद सवाल ये कि अब कलवा यादव पकड़ाया कैसे, फिर तमाम वही सवाल है। अब क्या होता है कि विजय राणा जो थे वो और अपनी जो तहकीकात थी, वो इन्वेस्टिगेशन थी और मजबूत करते और स्पीड से करते हैं, पता करते हैं कहाँ कहाँ कलवा है। और पुलिस को जब जब सूचना मिलती कि यहाँ पे कलवा का ठिकाना है, फौरन विजय राणा अपनी टीम लेके वहां पे पहुंच जाते और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस कई लोगों का वो इनकाउंटर कर देते इसमें।
लेकिन देखिए ऐसे तो काम नहीं चल रहा क्योंकि किसान अभी भी किडनैप थे। अब तमाम पॉलिटिकल प्रेशर भी विजय राणा पे आते हैं कि अब मुख्यमंत्री यूपी के हो हरियाणा के तमाम बोलते हैं कि केस को सॉल्व कीजिए, आप उन्हें मारिए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उन्हें सुरक्षित निकालिए। कलवा यादव के साथ क्या होगा, उनका डर का खौफ खत्म कीजिए कि मार के या फिर जिंदा, वो हमें नहीं पता कि आप कीजिए। होता क्या तारीख थी, पुलिस को सूचना मिलती है कि कलवा यादव यहाँ पे है और वो तारीख थी 15 जनवरी साल 2006। 15 जनवरी साल 2006 सुबह का लगभग 4 या 5 बजा था। फिर से उस यहाँ पे पुलिस को ठिकाना का पता चलता है, वहां पे पुलिस की पूरी फोर्स आती, पूरी पुलिस टीम जाती, विजय राणा जिसे लीड करते हैं, और फिर जैसे पहुंचती कि जहाँ पे है, अचानक से कलवा यादव को कुछ आहटें सुनाई देती। वो भाग जाता कि ये आहट किसी और की नहीं बल्कि पुलिस वालों की है। इसका फौरन कलवा और कलवा यादव का पूरा टीम, मतलब जो भी गुंडे थे, जो भी गैंग मेंबर थे, वो लोग भी पुलिस पे हमला करने लगते हैं। और फिर ये हमला दोनों शब्द से होने लगता, इधर से भी फायरिंग होती, उधर से भी फायरिंग होती। लेकिन तकरीबन आधे घंटे के फायरिंग के बाद अचानक से कलवा यादव की तरफ से एक आवाज, एक चीख निकल के सामने आती, पुलिस वालों के कान में पड़ती, और उस चीख के बाद मानो कि फायरिंग रुक गई अचानक कुछ समय के लिए। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ये गोली कलवा यादव को तो नहीं लगी। तो फिर उधर से 1-2 मिनट बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर पुलिस भी फायरिंग करती है। लेकिन इधर जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी ना, वो लगातार फायरिंग नहीं हो रही थी, बहुत मतलब जो फायरिंग का स्पीड था सामने वाले से बहुत स्लो हो गया था, बहुत ज्यादा स्लो। तो पुलिस को लगता है कि हमें शायद हमला बोलना चाहिए, कब्जा करना चाहिए, जगह को कैप्चर कर लेना चाहिए, शायद बहुत कमजोर हो चुका है कलवा का टीम। इसके बाद फौरन पुलिस अपने दल बल के साथ वो फायरिंग करते 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 आगे बढ़ती। जब कुछ दूर आगे बढ़ती तो जो पुलिस की टीम थी उन्हें एक लाश मिलती, एक बॉडी मिलती जो एक कंबल से लपटा हुआ था, और बॉडी के जस्ट बगल में वो 4 किसान भी थे। अब सबसे पहले इस बॉडी को देखा जाता। अफसोस कि पुलिस वालों ने आज तक कलवा यादव को कभी देखा नहीं था, कलवा यादव का कभी चेहरा नहीं देखा था। अब पुलिस वालों को एक बॉडी तो मिली थी जो कि कंबल से लपटी थी, पुलिस वाले ये नहीं समझ पाए थे कि कलवा यादव है या फिर कलवा यादव का कोई टीम मेंबर है। खैर, जो बगल में 4 लोग बंधे हुए थे, 4 किसान, उन्हें छुड़ाया जाता है और उन्हें उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने कलवा यादव को देखा है। तब 4 लोग बोलते हैं कि सर यही है कलवा यादव। फिर पुलिस सांस में सांस लेती, राहत की सांस लेती कि फाइनली हमने कलवा यादव को मार गिराया, जिसका आतंक बहुत समय से चल रहा था। एक बच्चा, एक मासूम था जो कि नॉर्मल इंसान था, एक नॉर्मल बच्चा था, जिसका एक झड़प हो गया था एक बड़े इंसान से। झड़प हुआ, वो जंगल में गया, छोटे लाल बड़े लाल का गैंग मेंबर बना। गैंग मेंबर बनने के बाद लूटपाट शुरू किया उसने, फिर तमाम उन लोगों को मारपीट किया। इसके बाद उसका दबदबा बनने लगा गाँव में। फिर छोटे लाल बड़े लाल मर गए। छोटे लाल बड़े लाल मरने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए थे कलवा यादव और गज्जू को। उसका सारा कमान गज्जू ने और कलवा यादव ने संभाला, अपने इलाका को छोड़कर, बल्कि अपने पूरे शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में भी अपना नाम बनाया। तो 21 से ज्यादा पुलिस वालों को मारे, 102 से ज्यादा क्राइम किए और 50 से ज्यादा किडनैपिंग किए। और लास्ट में जो 4 साल उनकी उसकी जीवन की यही गलती थी, उसने 4 किसान को, ऐसे किसान को किडनैप किया जिसके कॉन्टेक्ट मुख्यमंत्री तक थे। और शायद ये पॉलिटिकल प्रेशर से इतना था कि विजय राणा को इस केस के लिए चुना गया और पावर उन्हें दी गई कि जो करना है जैसे करना कीजिए, इन पकड़ के लाइए। तो देखिए अच्छी सच्ची घटना हमारी यही थी। उम्मीद करता हूं कहानी पसंद आई होगी। तो देखिए इसमें सबसे फिल्मी सीन आपको अच्छा लगा होगा मे बी, कि जो उसने सीटी बजाई और घोड़ा आया उसे बैठा के गंगा में कूद गया, वाकई में फिल्मी थी। तो देखिए यही था कहानी। उम्मीद करता हूं कहानी पसंद नहीं होगी। कहानी पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।